वो देखिए, ये वही डायरी है ना संतू जी, जिसमें कुछ दिन से पुष्पा जी छुपा छुपा के कुछ तो लिख रही हैं खतरनाक। उसके बाद से अलादीन के चिराग की तरह उसको वहां पे छुपा देती हैं। वही डायरी है नहीं? चलो, हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं। तुम दोनों भी चलोगे हमारे साथ? देखो मैडम सर 10 दिन के बाद ड्यूटी वापस ज्वाइन कर रही हैं और आज तो है रक्षाबंधन। शहर की सारी औरतें भी आएंगी उनको राखी बांधने के लिए, तो तब हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। तो इससे पहले कि वो सब आए, चलो ना चाय पीकर आते हैं। अब पुष्पा जी वो मेरा मन नहीं कर रहा है। एक्चुअली मेरे पेट में सुबह से गुड़गुड़ हो रही है। और हम ना अभी 2 मिनट पहले चाय पीना छोड़े, अगला 3 घंटा के लिए, उसके बाद पियेंगे। ठीक है, फिर हम भी नहीं जाइए, आप जाइए। आराम से पी कर आइए। जाइए। ठीक है, जाइए इत्मीनान से। ऊपर से दूसरा भाषा में लिखा हुआ है संतू जी। मुंह उल्टी पकड़ी चीते। हाँ। थाने का कच्चा चिट्ठा। पढ़िए संतू जी, पढ़िए। करिश्मा मैडम के बारे में लिखा है। हाँ, पढ़िए। बेवजह सब पर चिल्लाना, कभी भी आना कभी भी जाना, डट कर खाना, पूरा टाइम जिम में बिताना, किसी बड़े छोटे की एक नहीं सुनना, बस अपनी मनमानी करना। ऐसे चलता है क्या था? एक चीते तेरे बारे में भी लिखा है। अच्छा। हाँ, क्या लिखी है? पढ़िए तो जरा। एक तो रोज लेट आना, आते ही पिछले कमरे में जाके लेट जाना, नींद में बस संतू के सपने देखते जाना, नींद में बड़बड़ाना, मौसम है सुहाना, आ गले लग जाना, फिर से खाना फिर से सो जाना। ऐसे चलता है क्या थाना? हो गया अभी नहीं हुआ, आपका है संतू जी। आपके बारे में भी लिखा हुआ है संतू जी, हमको पढ़ लीजिए। 24 घंटे सिर्फ प्लम्बर का नंबर मिलाना, अपने नल का बदला हमारे थाने के नल से लेना, बार नल खोलकर भाग जाना। संतू जी वो आप थी? बाप रे, पूरा दिन हम बंद कर रहे हैं संतू जी। पूरा दिन बस इसी में लगी रहना, सबका चाय पीकर खिसक जाना और हमसे ही पैसे दिलवाना। ऐसे चलता है क्या थाना? बाप रे बाप। चीते, पुष्पा जी ने हमारी इतनी बुराई की, वो भी इतनी घटिया तुकबंदी में। तो थिएटर से निकला हुआ सुनामी है ना पुष्पा जी। अभिनय करती हैं तो उसमें सुनामी आ जाता है, लिखावट की है तो उसमें सुनामी आ गया। क्या कीजिएगा? बदनाम कितना नालायक है। देखो अभी तक चाय भी नहीं बनाई, तो हम बिना चाय पिए ही वापस आ। बताते हैं, सब बताते हैं हम। वो करना पड़ता है ना। करना पड़ता है। हाँ, पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। मैडम सर का ऑर्डर था ना कि जब वो 10 दिन के बाद ड्यूटी पर वापस आएंगी तो उन्हें थाने का पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरा रिपोर्ट चाहिए। तो इसलिए हम सब ये लिख रहे थे। वो अपने मन से थोड़ी ना लिख रहे थे, उन्हें चाहिए तो ऑर्डर था तो इसलिए कर रहे थे ना हम। क्या है ना पुष्पा जी कि लिस्ट तो हमारे पास भी है और इससे कई ज्यादा बड़ी है। टॉयलेट पेपर का 2 रोल ना पुष्पा जी, आपके शिकायत को लिखकर भरे हुए हैं। अरे चीता चतुर्वेदी, बुरा मान गया बच्चा। बड़ों की बात का छोटे पे ऐसे बुरा नहीं मानते। ऐसा करते हैं ना, हाँ, कि हम तुम दोनों की शिकायत नहीं करेंगे और तुम दोनों हमारे बारे में कुछ भी मत बोलना। आपसदारी में निपटा देते हैं ना सब। आपसदारी में मुझे SHO हसीना मलिक से मिलना है।
ओ अच्छा, शायद आप राखी बांधने आई है ना। आप थोड़ा सा जल्दी आ गई। वो मैडम सर को आने में अभी 1-1.5 घंटा और है। बाकी की और भी बहुत सारी औरतें आती हैं मैडम सर को राखी बांधने के लिए, तो आप 1-1.5 घंटे के बाद आ जाइए। हाँ। अभी आप जा सकती हैं। नहीं, मैं इंतजार करूंगी उनका। अच्छा ठीक है, आप वहाँ बैठ जाइए। हाँ वहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग मैडम सर। गुड मॉर्निंग। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको इतने दिनों बाद देखकर। बहुत याद आई। हम सबको भी आपकी बहुत याद आई मैडम सर। घर पर 4 दिन रुका हुआ मेहमान भी जाता है तो उसकी याद आती है। आप तो इस घर की मुखिया हैं, तो आपकी तो याद जरूर आएगी ना हमें। और कैसा चल रहा है सब कुछ? संतोष? मैडम से नया प्लम्बर बुलाया। आई होप अभी तो मेरा क्वार्टर कनल ठीक ही हो जाए। बाकी थाने में सब बढ़िया है, क्यों पुष्पा जी? हाँ हाँ हाँ। चीता चतुर्वेदी, मैडम सर, इतना शर्मा क्यों रहे हो? नहीं बस एक बार संतु जी का क्वार्टर का नल ठीक हो जाए, फिर क्या ही दिक्कत रहेगा लाइफ में। बाकी थाना में तो सब कुछ ठीक है, क्यों पुष्पा जी? हाँ हाँ हाँ। मतलब यही है मैडम सर कि आप जैसा छोड़ कर गई थी ना, सब वैसा का वैसा ही है। हाँ, कुछ चीजें वैसी रहनी चाहिए। ये सब छोड़िए ना, आप बताइए आप कहाँ कहाँ घूमी इतने दिन, कैसी बनाई अपनी छुट्टी, सब बताइए, हमें सब सुनना है। SHO हसीना मलिक। यस। मैडम सर, ये एक्चुअली आपको राखी बांधने के लिए आई हैं और मैंने इनसे कहा भी था कि आपको आने में भी 1-आधा घंटा और है, लेकिन इन्होंने कहा ये वेट करेंगी तो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हम आ ही गए हैं। आइए राखी बांधते हैं। ये आपके लिए। साइज चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, मैं बदल के ला दूंगी। क्या है ये? ये तो एप्रन है। अब पूछिए मैं आपके लिए ये एप्रन क्यों लाई हूँ? क्यों? क्योंकि आप इसी के लायक हैं। ये पहनिए और आज जाकर अपने घर की रसोई में खाना बनाइए। ये पुलिस की नौकरी, इस वर्दी और इस पोस्ट के लिए आप लायक नहीं है हसीना मलिक। उतारिए इस यूनिफॉर्म को जाकर और अपने घर पे बैठिए। आप जैसी बुज़दिल और कमजोर औरत के लिए नहीं बनी है ये वर्दी हसीना मलिक। कायर है आप, कायर। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? हाँ क्या बकवास कर रही हो? होश भी है तुम्हें? किसके सामने खड़े होकर तुम क्या बके जा रही हो? हमारी तरफ देखो। मैडम सर के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो उठाकर लॉकअप में डाल देंगे तुमको। मैडम सर, हमें तो लगा ये आपको राखी बांधने के लिए आई है। राखी? और इन्हें तो चूड़ियां पहनानी चाहिए, चूड़ियां। राखी के लायक नहीं है ये। राखी का मतलब होता है रक्षा। ये करेंगी हमारी रक्षा? हाँ, वर्दी के पीछे छिपी कायर, डरपोक, बुज़दिल औरत जो मुझ जैसी किसी भी लड़की की इज्जत नहीं बचा पाई। ये ऐसे नहीं मानेगी। चल पुष्पा जी, रहने दीजिए। मैडम सर, ये छोड़ दीजिए। ये अश्लील फोटोज देखिए। देखिए ना, मुंह क्यों फेर लिया? आज की डेट में इंटरनेट पे पूरी दुनिया इन्हें देख रही है। हर जगह वायरल हो गए हैं ये। मेरी इज्जत, मेरी डिग्निटी और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सारे आम दुनिया में बिक रही है। और ये सब हो रहा है इसकी वजह से, इस हसीना मलिक की वजह से। क्यों मैडम? गई थी ना आप? गई थी ना इस मिशन पे उन शैतानों को पकड़ने और ये सब हमेशा के लिए खत्म करने। लीक होने से पहले मेरी और मेरे जैसी ऐसी 1000 लड़कियों की फोटोज और वीडियो सीज करवाने, हम सबको इस जिल्लत और शर्मिंदगी से बचाने। क्या हुआ?
आ गई लौट कर नाकाम होकर। आप भी हार गई ना, नहीं पकड़ पाई ना उस आदमी को जिसके जरिए आप ये सब खत्म कर सकती थी। ये क्या कह रही हो तुम? सच बोल रही हूँ मैं। पूछिए अपनी मैडम से। गई थी ना आप उस आदमी को पकड़ने, जो अगर हाथ आ जाता तो शायद मेरे ये फोटोज और वीडियोस अपलोड होने से बच जाते। पर नहीं पकड़ पाई, निकल गया वो इनके हाथ से। और इनकी इस लापरवाही और बुज़दिली की सजा भुगत रही हूँ मैं और मेरे जैसे ना जाने कितनी मासूम लड़कियां। पूछो सच बोल रही हो या झूठ, पूछो अपनी मैडम से। हम एक केस पर थे और ये केस बहुत ही सीक्रेटिव था, इसलिए आप सबको बताया गया कि हम 10 दिनों के लिए छुट्टी पर गए हैं। इंटेलिजेंस से हमें खबर आई थी कि एक गैंग है जिसका काम है भोली भाली मासूम लड़कियों की नाजायज इल्लीगल अश्लील फोटो खींचना, धोखे से उनकी अडल्ट वीडियोस बनाना और दूसरे देशों के इलीगल वेबसाइट्स पर उन्हें अपलोड करके लाखों करोड़ों का धंधा करना। और इंटेलिजेंस के हिसाब से ये काम हमारे देश के किसी इंसान का है जो इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल करता है। इस गैंग के काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा शातिराना है। ये गैंग जो है उन भोली भाली लड़कियों को टारगेट करता है जो छोटे छोटे शहरों से, अच्छे शरीफ घरों से आती हैं फिल्मों में, टेलीविजन में एक्टिंग करने के लिए। फिर ये इन्हें काम देने के बहाने, पैसे देने के बहाने, शोहरत देने के बहाने धोखे से इनके अश्लील फोटोज खींचते हैं, धोखे से इनके अडल्ट वीडियोस बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं। हमारा प्लान था किसी भी तरीके से इस गैंग तक पहुंचना और उनका पर्दाफाश करना। और ये करने के लिए हमने नया नाम, नई आइडेंटिटी अपनाई, खुद को एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस बताया। हमने ऑडिशन दिया और जैसा कि हमारा अंदाजा था, उन्होंने बहुत आसानी से हमें सिलेक्ट कर लिया किसी वेब सीरीज के लिए। जब हम शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे और स्क्रिप्ट हमें मिली, तब हमें पता चला कि हमें जो स्क्रिप्ट मिली है वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग है। वो स्क्रिप्ट जो हमें सिलेक्शन के वक्त दी गई थी, इस स्क्रिप्ट में जो हमें अभी मिली थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ अश्लील और अडल्ट कंटेंट था। हम समझ गए, हम उस वक्त इस गैंग के काम करने का तरीका समझ गए और हमने जानबूझकर स्क्रिप्ट को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया, आवाज उठाई, ये जानने के लिए कि ये लोग क्या करते हैं। और तब इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट की धमकी दी, वो कॉन्ट्रैक्ट जो सिलेक्शन के वक्त हमने साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर एक एक्टर की वजह से शूटिंग रुकती है तो शूटिंग में लगा हुआ जितना भी पैसा है उसका खामियाजा इस एक्टर को भुगतना होगा। और तब जाकर हमें समझ में आया कि हम इस गैंग को जितना समझते थे इससे कई गुना ज्यादा शातिर है। हम उस मेन आदमी तक पहुंचना चाहते थे जो इस रैकेट के पीछे है। हम शूटिंग से तो जैसे तैसे भाग गए, लेकिन भागने से पहले हमने उस ऐप का वेब एड्रेस ले लिया जिस पर ये अश्लील कंटेंट अपलोड करते हैं। और उस एड्रेस के जरिए उस कंपनी को सपोर्ट करने वाले एक कंपनी के मेन आदमी का सुराग हमें मिल गया। हमने उस आदमी को कांटेक्ट किया, उससे मिले, उसे जैसे तैसे कन्विंस किया कि वो इस मिशन में हमारा साथ दे और वो मान गया। इस रैकेट से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, सबके कांटेक्ट, एड्रेस, सबूत, सब कुछ इकट्ठा करके वो हमें देने के लिए तैयार था। वो हमसे मिलने ही वाला था कि हमारे सामने आने से पहले ही वो गायब हो गया। हमने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हम उस गैंग के कंपनी में भी गए लेकिन ना वहां कोई कंपनी थी, ना कोई लोग, ना कोई ऑफिस, जैसे कभी कोई वहां था ही नहीं। रातों रात पूरा गैंग, पूरा ऑपरेशन गायब।
और हम कुछ कर पाते, कुछ समझ पाते इससे पहले वो जितनी भी लड़कियां थी जिनके फोटोज और वीडियोस इस कंपनी के पास थे वो अपलोड कर दिए गए। ठीक कहा उसने पुष्पा जी, हम हार गए। वो तमाम लड़कियां जो इस गैंग का शिकार हुई थी, जो इनकी दहशत का हिस्सा बनी थी, जिनकी इज्जत शायद हमारे हाथ में थी, शायद हम उन्हें बचा सकते थे, और हम कुछ नहीं कर पाए। मैडम सर, मैडम सर, हम देखते हैं। मैडम सर, आपकी तरह हमें वजनदार बात तो कहनी आती नहीं, पर हाँ, आज हमें लल्ला के पप्पा की कही एक बात जरूर याद आ रही है। वो कहते थे, चींटियां चाहे तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकती। मुजरिम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर तो नहीं हो सकता ना। और तब तक तो हरगिज नहीं जब तक आप जैसी ऑफिसर कानून की रक्षा के लिए खड़ी है। मैडम सर, पुष्पा जी एकदम सही कह रही हैं, और आप ही कहती है ना, शूरवीर वो नहीं होता जो हर जंग जीत जाए, शूरवीर वो होता है जो अपनी हार को जीत जाए। एंड आई एम श्योर हमारी मैडम सर को अपनी हार को जीत में बदलना बहुत अच्छे से आता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, याद है आप ही ने कहा था। तो आज आप कैसे हार मान सकती है मैडम सर? आप ही की वजह से तो ये हमारा महिला पुलिस थाना गर्व से सर उठाकर खड़ा है। आप ही की वजह से आज महिला पुलिस फोर्स में महिला पुलिसकर्मी महिला पुलिस होने पर गर्व महसूस करती है। इतने सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा हैं, आप कैसे हार मान सकती है? मैडम सर, बाहर लड़की लोग आया है आपको राखी बांधने के लिए। आइए राखी बंधवाते हैं। आराम से, आराम से। कोई बात नहीं। मैडम, आप जानती हैं हम सब आपको ये राखियाँ क्यों बांधती हैं? खुद को ये एहसास दिलाने के लिए कि आप हैं हमारी सुरक्षा के लिए। जब तक आप इस थाने में हैं, किसी औरत के साथ कोई बदसलूकी, कोई अन्याय नहीं हो सकता। मैडम जी, आपने हम सभी औरतों को हमारे अंदर ही छुपी उस शक्ति के बारे में एहसास जगाया है, जिसके बारे में हमें याद भी नहीं था। आपने हमें आत्मविश्वास से जीना सिखाया है। सिखाया चाहे हालात जो भी हो, हार कभी नहीं माननी चाहिए। हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहना चाहिए। हमेशा सच के लिए लड़ते रहना है। आप हम सब औरतों की शक्ति का कारण हो मैडम। हमारी हिम्मत, हमारा हौसला हो आप।
मैडम साहब, हमें तो लगा ये आपको राखी बांधने के लिए आई है। राखी? और इन्हें तो चूड़ियां पहनानी चाहिए, चूड़ियां। मेरी इज्जत, मेरी डिग्निटी और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सारे आप दुनिया में बिक रही है। और ये सब हो रहा है इसकी वजह से, इस हसीना मलिक की वजह से। देश का मान ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। ये लड़ाई अभी जारी है, जिसे हम ही जीतेंगे। जरूर जीतेंगे मैडम सर। अब तो इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं। मैडम सर, हम सब आपके साथ हैं। हम सब मैडम सर। जी। जय हिंद। जय हिंद करिश्मा सिंह। मैडम सर, क्या है ये? हमारा इस्तीफा है मैडम सर। अब हमने सोच लिया है कि अब हम ये नौकरी और नहीं करना चाहेंगे। करिश्मा सिंह, ये क्या है? आप सीरियस हैं? रेजिग्नेशन लेटर आपके सामने रखा मैडम सर। आपको लगता है मजाक करेंगे? बहुत सोचा हमने, बहुत विचार किया मैडम सर। ये हमारे लिए आसान नहीं था ये फैसला लेना। इस वर्दी के बिना हम ऐसे हैं जैसे बिना आत्मा के शरीर। ये वर्दी नहीं होगा ना हम पर तो हम भी नहीं होंगे मैडम सर। वो महेंद्र कपूर साहब ने कहा है ना कि जो अफसाना अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसको एक खूबसूरत मोड़ देकर वहीं छोड़ देना चाहिए। बहुत कोशिश किया मैडम सर हमने आपके विचारधारा के साथ, अपना विचारधारा को एकदम साथ हम चलाएं और साथ चले आपके साथ, लेकिन नहीं हो रहा है मैडम सर हमसे, और होगा भी नहीं। समझ गए हैं हम, हमसे नहीं होने वाला है। इसलिए अच्छा होगा कि हम ही इस धारा से आउट हो जाते हैं मैडम सर। और आपका तो क्या है, आप एक अच्छाई का चलता फिरता चुंबक है। हम नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई आपकी तरफ आपके टाइप का खींचा चलाएगा मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप ये नौकरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ रही हैं क्योंकि हमारी सोच अलग अलग है? ये कोई रीजन है नौकरी छोड़ने का? नहीं मैडम सर, हम खुद बहुत भौखलाए हुए से हैं अपने इस फैसले से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कोई रास्ता नहीं निकल रहा है मैडम सर। हमसे मैनेज नहीं हो रहा है। हमारा वैवाहिक जीवन का नैया जो है ना, वो डूब रहा है। हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं मैडम सर। एक धर्म निभाते हैं ना तो दूसरे के साथ अधर्म हो रहा है। अपना ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाते हैं तो हमारे पति देव नहीं टाइम दे पा रहे मैडम सर। हम अपना पत्नी धर्म अच्छे से नहीं निभा पा रहे। हम 10 से 5 का नौकरी मिल जाएगा ना मैडम सर, तो बाकी का टाइम हम अपना पत्नी धर्म निभाएंगे, अपने पति देव को टाइम देंगे। कोई भौकाल नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई सामान्य जीवन जिएंगे मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, हम अभी नहीं जा रहे हैं मैडम सर। पूरा प्रोटोकॉल निभाने के बाद, पूरा प्रोसीजर के बाद, जितने भी पेंडिंग काम हैं, जितने भी पुरानी फाइलें हैं, वो सब पूरा करके उसके बाद इत्मीनान से जाएंगे। हमारी बात ध्यान से सुनिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव केस है। इस केस को हम आपकी मदद के बिना कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे करिश्मा सिंह। जिस वक्त हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप उसी वक्त हमें छोड़कर जा रही हैं। मैडम सर, ऐसे तो हम कभी जा ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई केस, कोई ना कोई मजबूरी हमको रोकती रहेगी हमेशा। हमें खेद है, हम इस बार आपके साथ नहीं होंगे मैडम सर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा मजबूरी समझेंगे। करिश्मा सिंह, बात यहाँ मैडम सर, जाने दीजिए इन्हें। शायद अभी इनके लिए यही सही रहेगा। नौकरी के लिए अपने पति को भूल गई तो पति की अहमियत समझ में आ गई। अब पति के लिए वर्दी त्याग रही है तो शायद वर्दी की अहमियत भी इससे ज्यादा समझ में आ जाए। एक पुलिस वाली होने के नाते तो इनका ये निर्णय हम कभी मान भी नहीं सकते, हमें कभी सही नहीं लगेगा, मगर साथ में एक माँ भी तो है हम। और बस यही दुआ करेंगे कि इनकी शादीशुदा जिंदगी में कभी कोई आंच ना आए। इसलिए हमें लगता है
फिलहाल के लिए इनका यहाँ से जाना ही अच्छा रहेगा। ठीक है करिश्मा सिंह, जैसा आप सही समझे। हमें इस बात पर तो पूरा यकीन है कि आप जहां कहीं भी रहें, यहां या कहीं और, अपना काम बहुत अच्छे से करेंगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम। मैडम सर, पुष्पा जी, हम कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। सबसे कह दीजिए कि हमें डिस्टर्ब ना करे, और अगर कोई मिलने आए तो उनसे भी कहिए कि इंतजार करें, हम बाद में मिलेंगे। जी मैडम सर। हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम सर, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल। हाँ, मैडम सर को कुछ भी होता है ना, हम बहुत पर्सनली ले लेते, समझे? तुमने तो छू दिया। हेलो। गई करिश्मा सिंह। क्या? हेलो। ऊपर। कौन बोल रहा है? खत्म। हेलो। हेलो, कौन है? करिश्मा सिंह खत्म। ऊपर। मर गई। करिश्मा सिंह। अब नहीं, कुछ नहीं। हेलो, कौन बदतमीज? हेलो। क्या हुआ मैडम सर? कुछ नहीं पुष्पा जी, वो बस एक फोन आया था, हमें कह रहा था कि करिश्मा सिंह तो यहीं बैठी है ना। करिश्मा जी कह रही थी कि कुछ जरूरी काम है बचा हुआ, उसे पूरा करना है उन्हें, इसलिए वो तो चली गई। क्या? चली गई? कब कब गई करिश्मा सिंह? अरे ये, अरे अभी तो यहीं थी, कहाँ गई करिश्मा सिंह? मैडम सर, करिश्मा सिंह तो थाने में थी ही नहीं। क्या हुआ है? अब फोन, हमें फोन आया था। किसका? एक आदमी का, पता नहीं क्या कह रहा था कि नहीं मैडम सर, मगर इसमें तो कोई कॉल रिसीव नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं पुष्पा जी, हमें फोन आया था, हमने कॉल रिसीव किया था। मैडम सर, आप शांत हो जाइए। हम समझ सकते हैं करिश्मा जी की इस तरह से नौकरी छोड़ने की वजह से आप थोड़ी परेशान हो गई हैं। सच कहें तो हमें भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। आप ऐसे कीजिए, आप बैठिए ना। नहीं, हमें नहीं बैठना। नहीं पुष्पा जी, हमें पूरा यकीन है कि हमें एक आदमी का फोन आया था, आप चेक कीजिए। नहीं मैडम सर, किसी का भी फोन नहीं आया है। अब फोन के हिसाब से आपको तो आखिरी कॉल, ये देखिए, 1 घंटा पहले आया है। देखिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें फोन आया था, अभी फोन आया था, एक आदमी का फोन था, उससे बात करके हम बाहर आए। बाहर आकर हमने करिश्मा सिंह को देखा, वो देखकर हमें मुस्कुराई, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है मैडम सर, जबकि करिश्मा सिंह तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। क्या हो रहा है पुष्पा जी?
मैडम सर, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आप घर जाइए। आज के लिए आपने बहुत तनाव ले लिया है। हमारी बात मानिए, आराम कीजिए, आप घर जाइए। हमें करिश्मा सिंह से बात करनी है अभी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। इनका फोन बंद आ रहा है, आप ट्राई कीजिए। फोन बंद आ रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल हाँ, उनका स्विच ऑफ फोन बंद आ रहा है। संतोष को बुलाइए जल्दी। मिल गया करिश्मा मैडम का लोकेशन। कहाँ है? 76 मंजिल के पास बता रहा है। 76 मंजिल। चलिए आइए आइए। छतर मंजिल पर तो करिश्मा सिंह नहीं मिली। अब एक काम कीजिए, चेक कीजिए उसके पहले उनकी लोकेशन क्या थी। लालबाग मार्केट। लालबाग मार्केट, चलिए। Yes. I just love this game. I love it. जानती हो इस गेम की स्पेशलिटी क्या है? इस गेम का एक बेसिक रूल है, राइट टाइम, राइट एम, राइट शॉट। जस्ट लाइक बिजनेस। बिजनेस में भी राइट टाइम, राइट एम और राइट डिसीजन। इसलिए मैं अवतार कपूर हमेशा राइट टाइम और राइट डिसीजन ही लेता हूं। तभी तो मैं आज यहाँ पर हूँ। बाय द वे, कॉफी? नो सर, थैंक यू। ठीक है, बाद में पीते हैं। वैसे मैंने तुम्हारा बायोडेटा पढ़ा है। नाइस। तुम इससे पहले पुलिस फोर्स में थी। जी। तो मिस करिश्मा सिंह, आपने ये मिसेस करिश्मा। ओ, मिसेस करिश्मा सिंह जी, आपने पुलिस की जॉब क्यों छोड़ दी? सर वो क्या है ना कि पुलिस की जॉब में कोई समय सीमा नहीं था। घर पे हमारे परिवार को, हमारे पति देव को सोशल लाइफ के लिए हमारे लिए टाइम नहीं था, ज्यादा टाइम दे नहीं पा रहे थे, उलझ गए थे बहुत। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक तरफ को हो जाए, पुलिस का नौकरी छोड़कर कोई 10 से 5 वाला नौकरी ले ले, जिससे क्या है कि हम घर पे भी टाइम दे पाएंगे और काम भी हो जाएगा। तो इसीलिए सर हम। ठीक है मिसेस करिश्मा सिंह जी, मैं आपको जॉब दे सकता हूँ, पर एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम यह है कि शायद ये जॉब आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस जॉब में बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आपके टेम्परामेंट को मैच नहीं कर पाएगा। हम कुछ समझे नहीं सर। आप सुना है बड़ा दबंग टाइप का इमेज था आपका पुलिस फोर्स में। वो क्या था? वो दरोगा तो बहुत से देखे पर तुम सा नहीं देखा, राइट? आप ही का स्लोगन था ना ये जब पुलिस फोर्स में थी आप? जी। वो तो अब ऐसे टेम्परामेंट के साथ ये सब कैसे हैंडल कर पाएंगे आप? जरा देखिए। भैंस की आंख सर, इसमें तो गालियां हैं। हाँ, गालियां देनी है सर। देंगे ना सर, गाली देने में तो हम एक्सपर्ट हैं, हमसे अच्छा गाली कोई देता ही नहीं। मिसेस करिश्मा सिंह जी, आपको गालियां देनी नहीं है, खानी है। सर जी। हेलो। ओह, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जल्द से जल्द इस नए बिजनेस डील के ऊपर मेरे को एक प्रेजेंटेशन चाहिए। क्विक क्विक फास्ट। ओके? हाँ, कहाँ था मैं? ये जॉब जो है ना, ये उस सिम कार्ड कंपनी की है, उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी ने लिया है। अब आप तो जानती ही है ना कि मार्केटिंग से लेके सर्विसिंग तक हमें हर टाइप की सर्विसेज हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है। और तुम तो जानती हो ना कि पब्लिक डीलिंग्स में किस किस टाइप के कस्टमर्स से पाला पड़ सकता है। कुछ लोग तुम्हारी तारीफें भी कर सकते हैं और कुछ लोग तुम्हें गालियां भी दे सकते हैं। और अगर तुम हमारा कंपनी टारगेट अचीव करने में अनसक्सेसफुल हुई तो वही गालियां तुम्हें मुझसे खानी पड़ेंगी। और उसके लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए, जो कि तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देख के लगता नहीं है कि तुम में है। नहीं नहीं सर, हमारे अंदर है, हम कर लेंगे। आर यू श्योर? श्योर सर। ठीक है भाई, तो कब से ज्वाइन करेंगे आप?
सर वो 15 दिन के बाद कुछ प्रोटोकॉल है जो पूरा करना है जॉब छोड़ने से पहले। ठीक है फिर, आफ्टर 15 डेज आपका एक छोटा सा ट्रेनिंग जी। कोर्स रहेगा और उसके बाद आप ऑफिशियली हमारी कंपनी में अपॉइंट हो जाएंगे। सर अब आप जा सकती हैं। जय हिंद सर। नहीं वो आदत है ना जॉब पे, वो जाते जाते चला जाएगा आदत। ठीक है, कोई बात नहीं, देशभक्त तो हम भी हैं। जय हिंद। सर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछें? पूछो। सर आज रक्षाबंधन है, आज छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी बना रहे हैं और आप ऑफिस में आज आप काम कर रहे हैं। आपको छुट्टी वाले दिन काम करना अच्छा लगता है? छुट्टी वाले दिन काम करना मना है क्या? नहीं वो सर बस ऐसे ही पूछ लिया हमने। मिसेस करिश्मा सिंह जी, एवरी सेकेंड इज मनी फॉर मी, गेट इट? संतोष शर्मा, आयुष श्योर की छतर मंजिल की पहले यही लोकेशन बताई थी? जी मैडम सर। पर यहाँ तो है नहीं। हम किसी से पूछ कर आते हैं। मैडम सर, करिश्मा मैडम का फोन ऑन हो गया। कहाँ है? इस तरफ ही आ रही है। इस तरफ ही आ रही है? करिश्मा सिंह, आप ठीक है? हम इतनी देर से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपका फोन क्यों स्विच ऑफ है? मैडम सर आप बहुत परेशान लग रही है, क्या हो गया? एक्चुअली वो मैडम सर बस ये जानना चाहती थी कि आप ठीक तो है ना? हाँ हम बिल्कुल ठीक है संतू, देखो तुम्हारे सामने खड़े हैं, क्या दिक्कत क्या हो गया? नहीं वो मैडम सर को एक फोन आया था और किसी ने मैडम सर को ये कहा आपके लिए कि आप मर चुकी हैं। क्या? हम मर चुके हैं? एक मिनट, मैडम सर कौन है ये? दिखाइए नंबर, कौन है? नहीं वो ऐसे ही कोई कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। फिर मैडम सर ने कहा मुझे चेक करने के लिए, तो मैंने चेक किया तो कॉल लॉग्स में तो ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं। तो इसकी तो दो ही वजह हो सकती है ना मैडम, या तो कोई ऊपरी हवा लगी है, भूत वूत का चक्कर है, या तो मैडम सर झूठ बोल रही है, और मैडम सर तो झूठ बोलेंगे नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ कि ऊपरी हवा लगी है, कोई भूत वूत का ही चक्कर है। थैंक यू। इट्स ओके। मैडम सर देखिए, हम अपना फैसला ले चुके हैं और अब हम अपना निर्णय नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें पता है आप बहुत दुखी हैं, आप परेशान हो रही हैं, हमें भी वैसा ही लग रहा है मैडम सर, पर अब जो होना था वो हो चुका है। रिश्ते ना चाहत से ज्यादा आदत के होते हैं मैडम सर, आदत को छूटने में थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे आप इस आदत से छुटकारा पा लेंगी और शायद हम भी, पर अभी फिलहाल हम दोनों के रास्ते अलग अलग है मैडम सर, और अच्छा होगा कि आप अपने रास्ते पे जाएं और हमें हमारे रास्ते पे जाने दीजिए। आप ठीक कह रही। सी यू। हमें फोन आया था। नहीं मैडम सर, मगर इसमें तो कोई कॉल रिसीव नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ अम्मी, तू ठीक तो है ना? रात को उल्टे सीधे सपने तो नहीं आए ना? मैंने तेरे तकिए के नीचे चाकू रख दिया था, उससे बुरे सपने नहीं आते। अम्मी, चाकू का सपनों से क्या कनेक्शन है? अरे कनेक्शन ही तो काट देता है हमारे बुरे सपनों से चाकू, तब तो रखते हैं। अब ये कहाँ का लॉजिक हुआ? विश्वास में लॉजिक नहीं ढूंढा करते। शाम को मिठाई वाले बाबा के पास जाने वाली हूँ, वहाँ से तावीज लेके आ रहा हूँ। अम्मी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप प्लीज हमारी फिक्र करना बंद कीजिए। अरे कैसे ना करूँ फिक्र, होती है फिक्र, माँ हूँ तुम्हारी। अच्छा ठीक है, तो करिए फिर फिक्र। अच्छा सुनिए, हम अभी जरा कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं, हम आपको बाद में फोन करेंगे, ठीक है? अब वक्त से दवाई जरूर ले लेना। फोन रखते हैं, खुदा हाफिज।
हाय सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी आई नो मैं बिना परमिशन के सीधे आके आपकी गाड़ी में बैठ गई बट वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स तो अचानक से ही आती हैं। हाँ वो तो दिख रहा है। एक्चुअली क्या हुआ ना मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे कहीं अर्जेंट जाना है और मैं बहुत लेट हो गई। आप प्लीज बस रास्ते में ही पड़ेगा, आप प्लीज मुझे छोड़ देना प्लीज। देखिए आई थिंक हमें ना 2 काम करने से पहले कभी नहीं सोचना चाहिए, एक तो किसी की हेल्प करने से पहले और दूसरा अच्छे जोक पर हंसने से पहले। मैडम जोक मैं सुनाती हूँ ना, आप तो पुलिस वाली है, प्लीज हेल्प कर दीजिए। बस पास में ही जाना है, थोड़ा सा दूर है प्लीज। लिसन, हम भी लेट हो रहे हैं, हम भी किसी से मिलने जा रहे हैं। मैडम सिर्फ 5 मिनट की बात है, सोचिए आपकी लाइफ के 5 मिनट किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैडम प्लीज ना छोड़ दीजिए, पास में ही है। ठीक है चलिए। कहाँ जाना है? बस अभी तो स्ट्रेट ही लीजिए, आगे मैं आपको बता देती और कितना आगे? हूँ। बस नेक्स्ट लेफ्ट है ना, वहीं पर राइट में कैफे है, वहीं जाना है। तो ये थी आपकी इमरजेंसी कॉफी? कॉफी विद समवन। बॉयफ्रेंड? मेरा फेस देखकर आपको मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ क्या? तो फिर कौन है? कोई समवन स्पेशल जिससे शायद मेरी जरूरत है और मुझे उसकी। अच्छा, वैसे आप करती क्या है? I mean, काम क्या करती हैं? आपको कैसे पता लगा कि मैं कुछ काम भी करती हूँ? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से तो आप प्रोफेशनल लगती हैं। पक्की पुलिस वाली हैं आप। मैं भी आपकी तरह पब्लिक सर्वेंट हूँ, लोगों की अपने तरीके से हेल्प करती हूँ। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? वाओ। तो फिर यहाँ कैफे में आप किससे मिल रही हैं? आई एम श्योर अपने पेशेंट से तो नहीं मिलेंगी। आपको किसने कहा कि जिन्हें मेरी एडवाइस की जरूरत होती है उनसे मैं कैफे में नहीं मिल सकती? अरे खुले माहौल में बातें भी खुलकर होती है ना? और वैसे भी मैं कोई मेंटल हेल्थ की डॉक्टर तो हूँ नहीं, और ना ही जिनसे मैं मिलती हूँ वो लोग कोई पेशेंट है। एक्चुअली उन लोगों को क्या है ना, एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, एक डॉक्टर की नहीं, एक दोस्त की जरूरत होती है जिससे वो खुलकर बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों से मिलने के लिए कैफे से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? इंटरेस्टिंग। आपको भी तो किससे मिलना था ना? हाँ, हम भी दरअसल एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ही मिलने जा रहे थे। रियली? मतलब इत्तेफाक से फिल्मों में नहीं होते, रियल लाइफ में भी होते हैं। क्या बात है। तो कहाँ मिलने जा रही हैं आप साइकोलॉजिस्ट से? हम मिलने वाले तो थे उनसे क्लिनिक में। आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि कैफे में मिलना बेहतर होगा। खुली जगह में दिल खोल कर बातें होती है ना। बिल्कुल। इनफैक्ट हम उन्हें यहीं बुला लेते हैं। जय हिंद मैडम सर, आपकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ ही थी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट SI बारबी उपाध्याय।